क्लास में अपन ने देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में। किसके बारे में देखा बेटा? अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज अपन जानेंगे कि भारत की जो स्तरीय स्थिति है, हाँ, और भारत की तटीय स्थिति है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है भारत का, उसके बारे में जानेंगे। और विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है और भारत विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है। तो ये चीजें 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी संबंधित चीजें। अब देखो, कल अपन ने ग्लोब के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर को तो देख लिया। कल अपन ने ग्लोब के संदर्भ में किसको देखा? अक्षांश और देशांतर को तो देख लिया। तो आज अपन जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो मैं बताऊंगा कि आपको कि भारत की जो तटीय सीमा लगती है, भारत की क्या लगती है बेटा? तटीय सीमा। भारत की जो तटीय सीमा लगती है वो लगती है अरब सागर। किससे लगती है बेटा? अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। किससे लगती है बेटा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। तो जो भारत की तटीय सीमा लगती है वो दो सागरों से लगती है, एक तो अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी से लगती है। अरब सागर से अपने जो राज्य तटीय सीमा बनाने वाले हैं उनकी संख्या है 5। कितनी है बेटा? 5। और जो बंगाल की खाड़ी से अपने राज्य जो सीमा बनाने वाले हैं उनकी संख्या है 4। उनकी संख्या कितनी है बेटा? 4। तो एक सीमा लगती है अरब सागर से, दूसरी सीमा किससे लगती है बेटा? बंगाल की खाड़ी से। किससे लगती है बेटा? बंगाल की खाड़ी से लगती है। जो अरब सागर से सीमा बनाने वाले हैं वो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। और जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले हैं वो कितने राज्य हैं बेटा? 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्य है। तो अरब सागर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? एक बनाता है अपना गुजरात। कौन बनाता है बेटा? गुजरात। तो एक पहला राज्य जो अरब सागर से सीमा शुरू करता है वो है गुजरात। कौन सा है बेटा? गुजरात। और गुजरात के नीचे जो सीमा बनाने वाला है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र। और फिर अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो है गोवा। कौन है बेटा? गोवा। और फिर सीमा बनाता है कर्नाटक। कौन बनाता है? कर्नाटक। कर्नाटक सीमा बनाता है। और इसके बाद सीमा बनाता है केरल। कौन बनाता है बेटा? केरल। केरल सीमा बनाता है। तो इस प्रकार अरब सागर से सीमा बनाने वाले अपने 5 राज्य हुए। कितने राज्य हुए बेटा? 5 राज्य हुए। पहला हुआ गुजरात, दूसरा हुआ महाराष्ट्र, तीसरा हुआ गोवा, चौथा हुआ कर्नाटक और 5वां हुआ केरल। जो अपनी दक्षिणतम सीमा बनाता है वो है तमिलनाडु। कौन सा बेटा? तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वो अपनी दक्षिणतम सीमा बनाता है। तमिलनाडु कौन सी सीमा बनाता है बेटा? दक्षिणतम सीमा बनाने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ऊपर है अपना आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो किससे सीमा बना रहे हैं? ये सीमा बना रहे हैं बंगाल की खाड़ी से। किससे सीमा बना रहे हैं बेटा? बंगाल की खाड़ी से। तो पहला राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाला कौन सा हुआ? तमिलनाडु। और दूसरा राज्य कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हुआ बेटा? आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है उसे है उड़ीसा। क्या नाम है उसका? उड़ीसा। और इसके ऊपर जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है वो बनाता है पश्चिम बंगाल। कौन बनाता है बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। इनसे अपन मैपिंग भी तैयार कर सकते हैं, अपना मैप भी तैयार कर सकते हैं कि कौन से राज्य कहाँ से सीमा बनाते हैं और कौन से राज्य की स्थिति क्या है, आराम से तैयार हो सकता है। तो तटीय सीमा बनाने वाले कुल 9 राज्य। कितने राज्य बेटा? 9 राज्य। और ये सभी मिलके जो तटीय सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं 6100 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं बेटा? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो तटीय सीमा बनाते हैं वो 9 राज्य मिलकर बनाते हैं। कितने राज्य मिलकर बनाते हैं बेटा? 9 राज्य। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला है गुजरात। कौन सा है बेटा? गुजरात। और अगर मैं द्वीप और द्वीप समूह, क्योंकि अपन ने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा तो मैंने आपको द्वीप और द्वीप समूह का भी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बताया था नेक्स्ट कक्षा में। हाँ, तो अपन ने जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था तो अपन ने देखा द्वीप और द्वीप समूह से भी अपनी लगती है सीमा। और वो जो तटीय सीमा लगती है वो लगती है 1416.6 वर्ग किलोमीटर। कितनी लगती है बेटा? 1416.6 वर्ग किलोमीटर जो तटीय सीमा लगती है। अब जो द्वीप और द्वीप समूह दोनों की सीमा को अगर मिलाएं तो फिर 7516.6 किलोमीटर जो कुल तटीय सीमा के रूप में देखा जाती है। किसके रूप में देखी जाती है बेटा? कुल तटीय सीमा के रूप में देखी जाती है। तो आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के राज्य याद हुए नहीं हुए? तो अब एक भारत के मध्य से गुजरने वाली एक रेखा है उसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा। जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 8 राज्यों। तो कर्क रेखा का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करूं मैं, कर्क रेखा का क्या बात होगा था? अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करता हूं तो कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री और 30 मिनट। कितना बेटा? 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। यह है कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार। कौन सा है बेटा? कर्क रेखा। हाँ, तो इसके आगे भी मैं लिखूंगा उत्तरी अक्षांश। क्या लिखूंगा बेटा? उत्तरी अक्षांश। और इसका कारण क्या है आपको नेक्स्ट कक्षा में बताया
बताया था मैंने, क्या कारण है बेटा? बताओ जल्दी, इसका कारण क्या है उत्तरी अक्षांश लिखने का? क्योंकि पूरा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अपने जो भारत के बिंदु पहले कर्क रेखा से पहले जो शुरू होती है, यहाँ से गुजरात से शुरू होती है। किससे शुरू होती है बेटा? गुजरात से। तो पहला जो कर्क रेखा के टच होने वाला राज्य वो है गुजरात। कौन सा है बेटा? गुजरात। गुजरात से गुजरती है कर्क रेखा, सबसे पहले गुजरती किससे? गुजरात से। गुजरात से आगे अपना आता है राजस्थान। कौन सा आता है बेटा? राजस्थान। और राजस्थान के सीमा टच करने वाला है मध्य प्रदेश, एमपी। कौन है बेटा? मध्य प्रदेश, एमपी। यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश किससे किससे गुजरी बेटा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के आगे जाती है छत्तीसगढ़। कहाँ पे जाती है बेटा? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। किससे गुजरती है बेटा? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ से आगे जाती है झारखंड। कहाँ जाती है? झारखंड। कहाँ पे जाती है बेटा? झारखंड से गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरी, फिर गुजरात से गुजरी, फिर राजस्थान से गुजरी, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से गुजरी। कहाँ से गुजरी? झारखंड से गुजरी। और उसके बाद जाती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे जाती है बेटा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल के जस्ट आगे एक अपने विदेश है। कौन सा है बताओ देश? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से आगे कर्क रेखा त्रिपुरा जाती है। और त्रिपुरा से आगे जाती है मिजोरम। कहाँ जाती है? मिजोरम। मिजोरम जाती है। तो इस प्रकार कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? कर्क रेखा गुजरती है। तो आज अपन ने देखा भारत की तटीय सीमाओं के बारे में। किसके बारे में देखा बेटा? तटीय सीमाओं के बारे में, जिसमें अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य किससे बनाते हैं? अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और अपन ने देखा भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है और द्वीप और द्वीप समूह की भी कुल तटीय सीमा कितनी है। इसके बाद अपन ने देखा जो 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है बेटा? 8 राज्यों से गुजरती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।